इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं परम गुरु भक्त परिवार कोलकाता। तेरे चरणों की रज गुरुवर चंदन ने गुलाल बने, तेरे चरणों की रज गुरुवर गंधोदक आज बने। जिसने भी लगाई मस्तक उसकी तकदीर खिले, तेरे चरणों की रज गुरुवर गंधोदक आज बने। श्रीमती सरोज जी वह भी आएंगे और आज पाद प्रक्षालन करेंगे। चलेगा। और इसी परिवार के लिए हमारे दोनों परिवार जन आएंगे। मुनि श्री जी के लिए शास्त्र समर्पित भी करेंगे, आएंगे शास्त्र भेंट करेंगे। और जिनवाणी जगे मैया जन्म में दुखी मेट दो, जन्म में दुखी मेट दो, मरण दुखी मेट दो। जिनवाणी जग मैया जन्म में दुखी मेट दो, जिनवाणी जग मैया जन्म में दुखी मेट दो। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। चलो परम पूज्य आचार्य श्रेष्ठ श्री विद्यासागर जी महाराज की। चलो परम पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की। हम सभी लोग अपने दोनों हाथों के लिए जोड़ेंगे, मुनि श्री जी के चरणों में त्रैवार नमोस्तु करेंगे। नमोस्तु भगवान नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः, जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की। प्रकृति ने कुछ अधिकार अपने पास सुरक्षित रखे, कुछ अधिकार मनुष्यों को दिए और सारी दुनिया को अधिकार नहीं कर्तव्य दिए। तीन चीजें हमारे सामने। एक वह है जो स्वयं अधिकारों को बांटती है, जो प्रकृति है। एक वह जो इस सृष्टि का स्वरूप है, वह प्रकृति है। प्रकृति कोई अलग से नहीं आती, इस सृष्टि के एक एक कण में समाहित है। कहीं भी हवा भी एक प्रकृति है, वनस्पति प्रकृति, जल प्रकृति, हम सब जितने हैं सब प्रकृति। आँख भी एक प्रकृति है, कान भी एक प्रकृति है। और उसने जो व्यापकता का रूप लिया तो प्रकृति सबकी मालिक होकर के भी, प्रकृति ही सृष्टि रूप होकर के भी उसने कुछ बंटवारा करने की बात सोची। चाहती तो वह प्रकृति सारी दुनिया को अपनी कठपुतली बना लेती,
स्वयं राज्य कर दिए, सारी दुनिया उसके हुकूमत में होती, लेकिन प्रकृति ने ऐसा नहीं किया। प्रकृति ने कहा कि नहीं, सारे अधिकार मेरे हाथ में आ जाएंगे, सारे अधिकार मैं ले लूंगी, तो मैं सृष्टि की मालकिन तो बन जाऊंगी, लेकिन दुनिया की मां नहीं बन पाऊंगी। मां बनना और मालकिन बनने में बहुत अंतर है। मालकिन जो होती है वह शोषण करती है, वह स्वार्थी होती है, वह हुकूमत चलाती है, दुनिया को अपने पैर की जूती समझती है, अपनी सेवा कराती है, क्योंकि वो मालकिन है। मालिक और मालकिन में बहुत अंतर है। जितने महान आत्माएं होते हैं ये किसी के मालिक नहीं होते। नौकर के बॉस को मालिक कहते हैं और बेटे के बॉस को पिता कहते हैं। बेटे का बॉस है पिता, वो पिता है, मालिक नहीं है। मालिक होता है नौकरों का मालिक, दासों का मालिक, हुकूमत का मालिक। जहां जिस व्यक्ति में मालिक बनने का ख्वाब होता है, समझ लेना वो दुनिया का दास बना, दुनिया को दास बनाना चाहता है। जैसे रावण, कंस आदि, हिटलर आदि, ये मालिक बनना चाहे। ये राजा नहीं थे, ये मालिक थे। राजा का तो दूसरा नाम प्रजापति है। एक स्त्री का पुरुष मालिक बनना चाहेगा, वो स्त्री को शोषण करेगा, अपनी पैर की जूती समझेगा, वह उस पर हुकूमत चलाएगा। इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति ने नारी के मालिक को मालिक नहीं कहा, पति कहा। पति अर्थ बहुत जबरदस्त है, पिता अर्थ बहुत जबरदस्त। गुरु महाराजों को, गुरु महाराज भी एक बहुत बड़ी शक्ति होती है। गुरु के किसी भी शास्त्र में मालिक शब्द का प्रयोग नहीं मिला। किसी भी दर्शन में उनके सेवक होते, उनकी सेवा करने वाले लोग होते, लेकिन गुरु को मालिक नहीं कहा। गुरु अपने भक्तों का मालिक है, उसको भी कहा वो गुरु है। भगवान को भी हमारी भारतीय संस्कृति में मालिक नहीं कहा, गॉड नहीं कहा। ये पाश्चात्य संस्कृति भगवान को गॉड कहना, गॉड है ना मालिक। मालिक नहीं कहा किसी भी भारतीय दर्शनकार ने, कहीं को मालिक नहीं कहा। भगवान कहा, ईश्वर कहा, आराध कहा, जगत पिता कहा, सब टाइटल, लेकिन मालिक शब्द का प्रयोग नहीं किया। आज वर्तमान में आप लोग मालिक शब्द का प्रयोग करने लगे। भगवान मेरा मालिक है, नहीं मान पाओ। भगवान हमें कभी दास नहीं बनाएंगे। भगवान हमारा भगवान है जो हमें भक्त बनाते हैं। मालिक तो दास बनाता है और भगवान दास नहीं बनाता, भक्त बनाता है। दास को उतना दिया जाता है जितना
दास में और भक्त में क्या अंतर है? दोनों सेवा करते हैं, दोनों सेवा करते हैं, बहुत अंतर। सेवा को उतना दिया जाता है जितनी वह मेहनत करता है, परिश्रम करता है, उसको मजदूरी कहते हैं। और भक्त को उतना दिया जाता है जितना प्रभु के पास है, वो सब कुछ दिया जाता है, वसीयत दी जाती है। जिनगुण संपत्ति हो मध्यम, जैन दर्शन में एक सूत्र कहा, भगवान मैं तेरा नौकर नहीं हूं, भगवान मैं तेरा दास नहीं हूं, सेवक भी नहीं हूं, मैं तो आपका भक्त हूं। और भक्त कुछ चाहता नहीं है, नौकर चाहता है, तो सेवक चाहता है। जब भी तुम्हें अपने बड़ों से कुछ लेने का भाव आवे, तब समझना कि मेरे में दासता है, मैं भगवान की, गुरु की, माँ बाप की दास हूं और ये मेरे मालिक हैं। भगवान मेरे मालिक हैं क्योंकि मैं उनसे कुछ चाहता हूं। गुरु मेरे मालिक हैं क्योंकि मैं उनसे चाहता हूं। माँ बाप मेरे मालिक हैं, मैं उनसे चाहता हूं। XYZ किसी से भी कुछ भी हम चाहें तो समझ लेना वो मेरा मालिक है और मैं उसका सेवक हूं। बस आप अपना टारगेट निश्चित कीजिए, आपको मजदूरी मिलेगी, वेतन मिलेगा, जितने घंटे काम करोगे उतना घंटा हिसाब से दे दिया जाएगा। कुछ नहीं, तुम्हारा काटा नहीं जाएगा, शोषण नहीं करेगा, ये शोषण नहीं करेंगे क्योंकि महान है ना, ये बहुत ईमानदार है। पिता शोषण नहीं करेगा, गुरु शोषण नहीं करेगा, भगवान शोषण नहीं करेगा। तुमने बाकायदा जितनी मजदूरी की है उतना मिलेगा, उसको कोई एक पैसा भी कम, तारीख बाई तारीख मिलेगा, लेकिन मजदूरी मिलेगी। अब भक्त देखिए, शिष्य देखिए और बेटा देखिए। भक्त कहता है मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो वस्तु मेरे पास है उसी को पवित्र कर दीजिए क्योंकि मैं आपका भक्त हूं। उसी को पवित्र कर, मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, आप तो पवित्र कर दीजिए। वैष्णव दर्शन में कितनी अच्छी परंपराएं हैं भारत देश की कि जगत पिता जगन्नाथ सब कुछ शक्तिमान होकर के उसकी सब कुछ कार्य भक्तों के अधीन है। सारे जगत का अन्नदाता है, सारे जगत का अन्नदाता स्वयं भूखा बैठा रहता है। वैष्णव दर्शन में भगवान को अन्नदाता बोलते हैं, अन्नदाता। और जब स्वयं की बारी आती है तो जिन पूरे दिन भर भूखा बैठे, रात भर बैठे, कई दिनों तक बैठे, खाएगा जब कोई भक्त लाकर के भोग चढ़ाएगा। क्या बात है, सारा जगत का खिलाने वाला स्वयं नहीं खा सकता, सारे जगत को देने वाला स्वयं कंगाल, सारे जगत दुनिया उनको मिल रही, दुनिया उसके चरणों में सब कुछ मिलता है और स्वयं की बारी आती है। आप लोगों के एक पुरानी परंपरा थी, भंडारा हुआ करता था। भंडारे में एक व्यक्ति शुद्ध नहा धोकर के कपड़े पहनकर भंडारे में जाता था, वही सामान निकाल के देता था। सारे लोग नहीं, परोसने वाले सब कमरे के बाहर रहेंगे, वो सामान देता था।
और वो खा पी करके अंदर नहीं रहता था, भूखा रहता। जब सब खा चुकते थे, शाम को 3-4 बज जाते, फिर सब मिल करके आते थे, अब आप बैठो मैं तुम्हें परोस रहा हूं। लेकिन अपने स्वयं परोसता नहीं था, सबको खिलाने वाला स्वयं नहीं खाता, सबको खिलाने वाला स्वयं नहीं खाता, सबकी रक्षा करने वाला स्वयं की रक्षा नहीं करता, सबको खिलाना। लेकिन जब स्वयं की बात आई, भक्त कहता है, यदि भगवान, मैंने इस पर बहुत शोध किया, यदि भगवान स्वयं ही खाने लग जाता है, सारी दुनिया को खिला रहा है, पहले स्वयं ही खा लेते, नहीं। अभी बताओ, भगवान स्वयं यदि सारे जगत को खाने वाला, वैष्णव दर्शन के अनुसार बता रहा, अन्नदाता तो वो है, पक्का है, सब मानते हैं, लेकिन वह जब सारे लोगों को अन्न देता है, पहले भगवान को स्वयं खाना चाहिए या सबको खिलाने के बाद स्वयं का खाना चाहिए? आप लोगों की राय क्या है? भगवान सबको देने वाला है, सबको भोजन कराने वाला है, सबका अन्नदाता है, और उसमें एक भोजन करने वाला भगवान खुद भी है। तुम ही अकेले नहीं हो, बनाने वाला भी खाएगा कि नहीं? तो भूखे थोड़ी रह जाएगा, वो भी एक है। अब आपसे राय पूछ रहा हूं, वो पहले खावे या बाद में खावे? जो आपकी राय। पहले खाएगा तो जो बचा हुआ खाएगा वो भिखारी कहलाएगा। तुम्हें बाद में खिलाता है तो भगवान कहता है कि मेरे भक्त को मैंने भिखारी बना दिया, और बाद में वो खाता है तो तुमने उसको भिखारी बना दिया, वो भिखारी बन गया। और भगवान, प्रकृति, भारतीय संस्कृति कहती है ऐसा कुछ उपाय करो कि भक्त भी भिखारी नहीं है और भगवान तो भिखारी है ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं, मैं नहीं खाऊंगा, सारी दुनिया को खिलाऊंगा, मैं नहीं खाऊंगा। क्योंकि भक्त कहेगा प्रभु आप पहले खाओ, इसका अर्थ मेरा बचा हुआ खाएगा, बचा हुआ खाएगा तो भक्त भिखारी बनेगा, और मैं बाद में खाऊंगा तो मैं भिखारी बनूंगा। उन्होंने कहा कि मैं नियम लेता हूं, सारी दुनिया को खिलाने के बाद भी मैं नहीं खाऊंगा। भक्त अपना स्वयं का भोजन मेरे सामने लगेगा तो मैं खाऊंगा नहीं, मैं उसे पवित्र कर दूंगा, इतने मात्र से मेरा पेट भर जाता है। प्रसाद कितना होता है? एक नारियल चढ़ता है, उसकी एक कील होती है ना। आप कल्पना करो, उतने से भगवान का पेट कैसे भरता होगा? वो भरता ही नहीं पेट। यही तो विशेषता है। वो तो तुम्हारे भोजन को पवित्र करता है, प्रसाद करता है। प्रसाद बनाना और बचा हुआ भोजन खिलाना बहुत अंतर है। बचा हुआ भोजन कराना उच्छिष्ट है, जो नीच लोगों को खिलाया जाता है, पशु आदि खाते हैं। और भोजन को इस ढंग से छूना कि भोजन प्रसाद बन जाए, पवित्र बन जाए, तो उसने भोजन किया नहीं है, उसने तुम्हारे भोजन को पवित्र किया है। मालिक होता तो नहीं करता, ये भगवान। ऐसे भगवान सारी दुनिया का रक्षा करता है, लेकिन स्वयं की रक्षा नहीं करता। स्वयं की रक्षा नहीं करता, कभी नहीं करता। साधु सारे जगत के लिए आशीर्वाद देता है, लेकिन स्वयं की रक्षा नहीं करता। क्यों?
जो सारे जगत का रक्षक है, वो स्वयं की रक्षा करने में इतना असमर्थ क्यों हो जाता है? इतना क्यों हो जाता है कि उसको तो कोई भी व्यक्ति, कोई भी उपसर कर देता है। पारसनाथ सारे जगत के संकट हरता थे, संकट हरता थे, लेकिन स्वयं के संकट को दूर करने पर विचार भी नहीं करना, दूर करने पर विचार ही नहीं करना। महान आत्मा कहते हैं नहीं, मैं सारे जगत का संकट दूर करूंगा, मैं अपना संकट स्वयं दूर नहीं करूंगा, ये श्रेय मैं अपने भक्त को देता हूं। यदि मेरी जरूरत उसे होगी तो वो, मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहता। मेरी जरूरत होगी तो भक्त रक्षा करेगा, और जरूरत नहीं होगी तो मुझे तो दुनिया से वैसे ही जाना चाहता हूं। कोरोना जब हुआ तो लोग मना करने पर भी पैर छूते थे। अब भीड़ है, कौन किसको बोले, जबरदस्ती छूते थे। मैंने कहा सुन लो भाई कान खोलकर, मैं तो बिल्कुल मना नहीं करूंगा, मैंने तो समाधि की तैयारी कर ली है। मुझे जीना रहना में क्या, हे लोक में क्या, परलोक में क्या, जीना क्या, मरना क्या। तुम छुओगे मुझे कोरोना हो जाएगा, मैं चला जाऊंगा, मेरे तो क्या फर्क पड़ता है। घाटा तो तुम्हारा है, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए कीमती हूं। मुझे अपनी जरूरत नहीं है, मैं तो जहां भी रहूंगा, ब्रह्मांड में रहूं, दुनिया में रहूं, कहीं भी रहूंगा, लेकिन नुकसान तो आपका है। आप सोच लो मुझे छूने का तुम्हें कितना घाटा है, तुम्हारा कितना नुकसान है। यदि मेरी जरूरत हो तो मुझे मत छुओ, और जरूरत हो नहीं हो तो जरूर छुओ। हाँ, जरूरत नहीं है तो कोई बात नहीं, सब छुओ, मैं तो मना कर ही नहीं सकता। और जरूरत हो तो फिर छूना मत। बोलो जरूरत है कि नहीं। मैंने सबसे पूछा, उस दिन के बाद किसी ने नहीं छुआ। और मैं अपने बचाने के लिए कहता कि भैया बचने दो मुझे, तो शायद कोई मानता नहीं, महाराज तुम मरो जियो, हमें तो छूंगा। लेकिन जब उपयुक्तता इसकी बताई कि भाई मेरा जीवन मेरे लिए इतना कीमती नहीं है जितना तुम्हारे लिए कीमती है। भगवान इस दुनिया में जब भी रहता है वो स्वयं को, उसको रहना इतना जरूरी नहीं है जितना कि दुनिया के लिए जरूरी है। भगवान वैष्णव दर्शन में भी एक कथा आई है कि भगवान जब अवतार लेता है तो उससे पूछा, भगवान आप अवतार में खुश है या अपने मूल स्थान पर खुश है? रामचंद्र जी विष्णु का अवतार थे बताते। तो उनसे पूछा गया कि आप यहां अवतार लेकर के खुश हैं या जो मूल स्थान था उसमें खुश हैं? उन्होंने कहा यहां तो मजबूरी है, मूल स्थान में ही आनंद है। यहां तो मजबूरी है, मैं अपने लिए नहीं आया हूं, यहां तो तुम्हारे लिए आया हूं। मैं तो जाने में खुश हूं, लेकिन तुम्हारे लिए कीमती हूं। तो भगवान जब संसार के लिए कीमती हो जाता है तो वह चाहता है कि अधिक समय तक संसार में रहे। उसकी उपयोगिता तुम्हें समझना है, साधु को नहीं। मुझे झांसी की जरूरत है कि झांसी को मेरी जरूरत है? मुझे तो झांसी की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे तो क्या झांसी, क्या ललितपुर, क्या दतिया, क्या ग्वालियर, क्या आगरा, मेरा तो
ये सब रास्ते हैं, मेरी मंजिल तो ऊपर है। लेकिन तुम्हारी मंजिल ऊपर तो है नहीं, और नीचे तुम जाना नहीं चाहते, और बीच में रहना है, तो तुम्हें भगवान और गुरु की जरूरत पड़ेगी। बिना उसके तुम नहीं रह सकते। इसलिए ये सारी व्यापकता भगवान ने, गुरुओं ने कहा नहीं, मेरी सारी रक्षा की व्यवस्था मैं भक्त को देता हूं, क्योंकि भक्त तभी सुरक्षित रह पाएगा, तभी ताकतवान बन पाएगा, जब वो अपने बड़ों की सुरक्षा करेगा। भगवान की सेवा इसलिए नहीं की जाती कि वो भगवान है। भगवान की सेवा करने का अर्थ है हमारी शक्तियों का जागरण। हमारी शक्ति जागती है, हमारी शक्तियां जागती हैं। जैसे एक बुझा हुआ दीपक जलते हुए दीपक के पास जाता है, वो भली कुछ देवे या न देवे, लेकिन तुम्हारा बुझा हुआ दीपक जल जाता है। महान आत्माओं से अपन को कुछ लेना देना नहीं है, उनकी संगति। एक दीपक जल रहा है, तुम्हारा दीपक बुझा हुआ है, कुछ नहीं करना, उससे घी नहीं लेना, बाती नहीं लेना, मात्र अपने दीपक को उस जलते हुए दीपक की संगति करा दो। संगति कराते ही अपन ने उसको लिया नहीं है, लेकिन अपन को सब कुछ मिल गया है। अंधेरी जिंदगी प्रकाश में हो गई, भगवान के दीपक से नहीं। भगवान के दीपक का उजेला नहीं चाहिए, क्योंकि वो उजेला बहुत तेज है। वो उजेला बहुत तेज है, आंखों में चकाचौंध है, इतना तेज है महानुभाव, इतना तेज है, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, कुछ भी नहीं कर पाओगे। इतनी चकाचौंध है उसकी लाइट की, इतनी चकाचौंध है भगवान का, गुरु का, इनका उजेला बहुत तेज है। उतनी क्षमता तुम्हारी आंखों में नहीं है। तुम उस उजेले में नेत्रहीन के समान कुछ नहीं देख पाओ। नेत्रहीन को तो अंधेरा ही अंधेरा दिखता है, और जो भगवान के दीपक में देखता है उसे तो उजेले में ही कुछ नहीं दिखता है। जब तेज उजेला होता है तो क्या होता है? कुछ नहीं, उजेले में नहीं दिखता। इसलिए भगवान के दीपक में देखने का प्रयास मत करना। बहुत तेज है दीपक, कुछ नहीं करने देगा, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। गुरु का थोड़ा सा कम है, लेकिन इनका भी बहुत तेज है, बहुत तेज है, कुछ नहीं कर पाओगे तुम। इसलिए इनके दीपक को तो तुम चाहे नहीं मत। भगवान आप दीपक दे दो, उजेला दे दो, ऐसा कोई भाव मत करना। बस तुम तो एक ही बात करना, भगवान अब इससे कुछ नहीं चाहिए, हमें तो मात्र आपकी संगति दे दो, बाकी सब हम कर लेंगे। संगति चाहिए। आपने देखा दिगंबर जैन भगवान कभी किसी को कुछ देते नहीं, आशीर्वाद भी नहीं, कुछ नहीं देते। फिर भी संसार में सबसे ज्यादा मूर्ति पूजक, जमीन में से भी मूर्तियां निकलती हैं, जैनियों की सबसे ज्यादा निकलती हैं। उन्हें क्यों बनाई इतनी मूर्तियां? क्या मतलब था? लोगों ने कहा भगवान आपको नहीं चाह रहा हूं मैं, आपकी संगति मुझे चाहिए, और संगति के माध्यम से हम
अपने खुद का दीपक जलाएंगे तो खुद के ऊपर की रोशनी इतनी अच्छी होती है कि वो आंखों को चकाचौंध नहीं, वो आंखों को रिलीफ देती है। बस संगति मिलते ही झट से आपको अपना दीपक जला लेना। दो बातें यहां ध्यान रखना। भगवान का दीपक अपने काम में कभी मत लेना। वो आरती का दीपक है, वो पूजा का दीपक है, वो अंधेरा मिटाने के लिए नहीं होता है। दो, एक पूज और पूजा। पूज्य तो सूर्य है ही, प्रकाश है। पूजा का दीपक उनकी आरती के लिए, अंधेरा मिटाने के लिए नहीं, उपयोग के लिए नहीं, वो पूजा का है। पूजा का दीपक मात्र पूजा के काम आता है, अंधेरे मिटाने के लिए काम मत लेना। और भगवान तो साक्षात सूर्य हैं, उस बहुत तेज सूर्य है, वो हमारे काम का नहीं। ये दोनों दीपकों में बस एक जल्दी करना है कि अपना खुद का दीपक पहले से तैयार रखो। जैसे ये दीपक आए, इनकी संगति में अपनी जिंदगी का दीपक रख दो। बस थोड़ी देर बाद तुम्हारा खुद का दीपक जल जाएगा। ज्यादा देर नहीं करना, क्योंकि सूर्य गतिमान है। सूर्य गतिमान है और पूजा बहुत छोटी होती है। पूजा बहुत छोटी होती है और पूज्य गतिमान होता है। तुम सोचो कि महाराज आए हैं, भगवान आए हैं, आए नहीं हैं। जिस दिन आते हैं उसी दिन से जाने की तैयारी हो जाती है। जब भी निमित्त मिले, जितना निमित्त ज्यादा देर नहीं मिलता, मानना भी नहीं चाहिए। निमित्त को मात्र एक क्षण का मानना चाहिए। जिंदगी भी अच्छी हो तो एक क्षण की मानना चाहिए। कोई अच्छा व्यक्ति आवे तो उसको बहुत छोटा समय मानना चाहिए। निमित्त माचिस की काड़ी के समान होता है। माचिस की काड़ी कितनी देर जलती है? माचिस की काड़ी के उजेले में तुम क्या कर पाओगे? कितनी माचिस की काड़ी जलाओगे? और उसी माचिस की काड़ी से यदि अपना दीपक जला लिया तो कितनी देर तक उजला रहेगा? पूरी जिंदगी ले सकता। तीन बातें, एक निमित्त, एक पूजा का दीपक और एक भगवान गुरुजन। इनको किसी भी रूप में हो, जब ये संगति के रूप में आवे तो सावधान, ये आए नहीं है, ये जा रहे हैं। ये आए नहीं है, सूर्य उदय नहीं हो रहा है, सूर्य चल रहा है। साधु किसी नगर में आता नहीं है, किसी नगर से निकलता है। किसी नगर में आता नहीं है, किसी नगर से जाता नहीं है। मैं आया कब था झांसी? मैं तो निकल रहा था झांसी से। मैं तो 40 साल में कहीं गया ही नहीं, पर 45 साल में बस निकलता रहता हूँ। हर शहर में निकलता हूँ। निकलते समय थोड़ा सा कहीं पड़ाव डाल लेता हूँ। पड़ाव को मंजिल कैसे कहोगे? पड़ाव को मंजिल नहीं कहते, पड़ाव है। साधु का पड़ाव होता है, वो तो निकल रहा है। अब उस निकलते समय यदि हमने अपना दीपक जला लिया तो साधु को निकलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे अंधेरे तो मिटा के चला गया, उजाला दे दिया। और कम और अधिक समय से कोई फर्क नहीं पड़ता। एक क्षण को भी मिलती है संगति तो जिंदगी बदल देता है। और उपादान का अंधा व्यक्ति पूरी जिंदगी भर निमित्त मिल जाए
तो भी अपनी जिंदगी नहीं बदल पाता। इसलिए हमें अपनी प्रकृति के द्वारा दी हुई वह शक्ति, अधिकार, मैंने कहा ना प्रकृति मालिक नहीं है, प्रकृति को मालिक नहीं कहा, प्रकृति को मां कहा। मैंने भगवान को बता दिया, भगवान मां नहीं, भगवान मालिक नहीं है, भगवान को जगत पिता कहते हैं। क्यों? वो जो कुछ भी उनके पास होता है वो सब दुनिया को दे देता है। स्वयं की बात आती है तो दुनिया से वापस लेता है। स्वयं की कमाई नहीं खाता वो, सारी कमा के भक्तों को दे देता है। पर भक्त ला करके जब प्रसाद कोई चीज लाता है उसे भी खाता नहीं है, प्रसाद बना देता है। इसी प्रकार नगरों में साधु जाता है, कुछ वहां से लेता नहीं है, कुछ लेने के लिए नहीं जाता है, कुछ लेना नहीं है, कुछ लेने के लिए नहीं जाता है। वहां जाकर के तुम्हारी जिंदगी को प्रसाद बना देता है, पवित्र बना देता है। जो अपवित्र था, एक नारियल था, एक मावा की मिष्टान था, उसने ग्रहण करके प्रसाद बना दिया। साधु की संगति से प्रसाद बन जाती है जिंदगी, पवित्र बन जाती है जिंदगी। इसलिए वो मालिक नहीं है, भगवान है। गुरु भी शिष्य के मालिक नहीं होते। मालिक सदा नौकर को नौकर के रूप में देखता है, सदा वो सोचता है दास बना रहा है, शोषण करता है, लोभ देता है, मजदूरी भी देता है, लोभ देता है, मजदूरी भी देता है। लेकिन गुरु शिष्य का मालिक नहीं है, वो मजदूरी नहीं देता, वो शिष्य को एक दिन अपने समान बना लेता है, उसको गुरु बोलता है। अपने समान बनाता है। वो कहता नहीं, ये वही, मैं मालिक नहीं हूं इसका कि मैं इनको शिष्य बना के रखूं, नहीं, इसको मैं मेरे जैसा बनाऊंगा। इसलिए गुरु पूज्य हो जाते हैं, मालिक नहीं। माता पिता भी बेटे के लिए मालिक नहीं है, मालिक तो मजदूरी देता है और माता पिता पूरी वसीयत देते हैं। मालिक अपनी पूरी संपत्ति नौकर को कभी नहीं देता, उतनी देगा, लेकिन पिता अंत में जाकर अपनी खुद की संपत्ति जो स्वयं की थी वो भी किसको दे देता है? बेटे को दे देता है। ऐसे ये प्रकृति जो है, आज प्रकृति के श्रम वातावरण में अपन बैठे हैं, ये प्रकृति भी जब देख रहा हूं, ये प्रकृति ने कहा नहीं, मैं इस दुनिया का मालिक नहीं बनूंगी, मैं भी अपना अधिकार मानव को देती हूं। मानव को दिया प्रकृति ने अधिकार, देवताओं को नहीं। देवताओं के सारे अधिकार प्रकृति के अधीन है, नियत के अधीन है, नारकियों को नहीं। त्रियंशों को थोड़े बहुत हैं, लेकिन वो भी नहीं। मात्र एक मानव जाति है जिसको अधिकार दिया कि जाओ, जन्म मैं तुम्हें देती हूं, मौत तुम्हें मैं लूंगी, लेकिन जीवन तुम्हारे हवाले करती हूं, जैसा जीना हो जियो। जन्म तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो पूर्व भाव के किए हुए कर्म के हाथ में, प्रकृति मान लो। मृत्यु भी तुम्हारे हाथ में नहीं है, वो प्रकृति का एक ध्रुव सत्य है, लेकिन जीवन अपने हाथ में। जन्म का समय बड़ा है या जीवन का? मृत्यु का समय बड़ा है या जीवन का? बोलो, जीवन का। तो जीवन तो हमारे हाथ में है। जाओ, तुम्हें जैसा जीना है वैसा जियो, और मेरी मृत्यु के पहले ही तुम
अमर बन जाओ तो भी तुम्हें अधिकार दे दिया गया। अमर बन जाओ, मरना ही नहीं पड़ा। और जन्म के समय जो मैंने तुम्हें जन्म दिया, मैंने जन्म दिया है, जीवन नहीं दिया। आज अपन एक कृषि विश्वविद्यालय में बैठे, मानव की सबसे बड़ी कमजोरी और सबसे बड़ा अधिकार, मैंने कहा ना, प्रकृति ने मानव को अधिकार दिया, तुम जैसा जीना चाहो वैसे जियोगे। दूसरा अधिकार दिया, प्रकृति को तुम जैसा जलाना चाहोगे बहुत हद तक तुम जला सकते। ये तो हुई मानव की प्रशंसा, मानव के ऊपर प्रकृति की कृपा। देवताओं के विश्वविद्यालय नहीं होते, देवता वैज्ञानिक नहीं होते, देवता कुछ भी खोज नहीं कर सकते, उनकी सब कुछ सेटेड है, कुछ नहीं कर सकते। वो जन्म से जितने पढ़े लिखे हैं, एक अक्षर का ज्ञान आगे नहीं होता उनको। एक अक्षर वो अपनी जिंदगी में जन्मते समय जितना ज्ञान है, मौत तक उतना ही ज्ञान, अवध ज्ञान भी, मति ज्ञान भी, शुद्ध ज्ञान, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, जितना है सेट। उनकी श्वास भी सेट है, इतने दिन के बाद श्वास लेना है, बीच में वो श्वास नहीं ले सकते, वो कुंभक रेचन नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, वो हापी नहीं ले सकते, ज्यादा नहीं ले सकते, रोक नहीं सकते, फिक्स है। देवताओं का सब कुछ प्रकृति ने कर दिया, तुम कुछ भी नहीं करोगे, मैंने जो कर दिया वही करो। लेकिन मानव जाति को कुछ भी फिक्स नहीं किया, बोले इसको छोड़ दो सबको, ये मेरा लाडला बेटा, छोड़ दो। जब श्वास लेना चाहे लेगा, जब छोड़ना चाहे तब छोड़ेगा। देवताओं को मरने तक का अधिकार नहीं दिया, नारकियों को मरने तक का अधिकार नहीं दिया। मनुष्य को प्रकृति ने कहा ठीक है, जब मरना चाहे तब मरे, नहीं मरना चाहे तो ठीक है। और दूसरी बात, सब चीजें अपने हाथ में, जहां कोई भी चीज नहीं, आपका भोजन, खाना पीना सब अपने अनुसार। गर्मी को सर्दी करना चाहो करो, गर्मी को सर्दी करना चाहो तो करो, कूलर लगाओ, एसी लगाओ, सारे इतने वीआईपी अधिकार हैं। लेकिन आज इस विश्वविद्यालय में आने के बाद प्रकृति के द्वारा दिए हुए अधिकार पर खेद हो रहा है कि मानव हर वस्तु को इतना उपयोगी बना रहा है, इतना उपयोगी बना रहा है। घास जैसी वस्तु पर आविष्कार, घास पर शोध, घास पर विज्ञान, घास पर विज्ञान। मानव देखो घास पर भी शोध कर रहा है। घास तो एक सामान्य चीज है, पशुओं का भोजन है। कोई गेहूं पे नहीं कह रहा हो, यहां एक विचित्र है। कृषि में मैं तो ज्यादातर कृषि कॉलेजों में रुकता हूं, तो कहीं अच्छे अनाज, कहीं फल फूल। पहली बार देखा जो घास के ऊपर सोच रहा है। घास, घास को उपयोगी, गाय से गाय को कितना लाभ है। गाय के पेट में मशीन फिट कर दी और घास खिलाया, देखें उसको क्या क्या बना, कितना बना, ये सब हो रहा है। यानी तुम्हारे पास घास को भी उपयोगी बनाने के लिए तुमने हजारों एकड़ों में विश्वविद्यालय खोला। घास को उपयोग, घास का कितना उपयोग हो सकता है, घास कितनों को सुख दे सकती है, घास की कितनी बड़ी उपयोगिता है, पेड़ पौधे कितने उपयोगी हैं, जल की कितनी उपयोगिता है, हवाओं की कितनी उपयोगिता है, सब पर शोध हो रहे हैं। बस मानव इतना स्वार्थी है, सबको उपयोगी बना रहा है अपने लिए, लेकिन स्वयं पर शोध नहीं कर पा रहा है मैं कितना उपयोगी हूं। हमने घास की मशीन फिट कर दी गाय की, उसमें गाय का भोजन है ना, ये घास गाय को कितना दुख देगी, ये गाय कितना सुख देगी। गाय को घास,
क्योंकि गाय का जीवन है। फिट कर रहे हैं, शोध लगे, वैज्ञानिक लगे, लेकिन मानव इस पर नहीं सोच रहा है कि मेरे जिंदगी में मेरे द्वारा कितनों को दुख हो रहा है, मैं कितनों को सुख दे सकता हूं, मैं कितनों को सुख देता हूं। हम शोध कर रहे हैं कि हवाएं अच्छी चले, लेकिन हम शोध नहीं कर रहे हैं कि हम हवाओं को कैसे शुद्ध रखें। हवा मुझे कैसे शुद्ध करेगी, ये तो खोज हो रही है, लेकिन मैं हवाओं को शुद्ध कैसे रखूं। प्रति वर्ष प्रदूषण बढ़ रहा है, हर व्यक्ति जल का शोध कर रहा है कि मैं जल को कैसे अधिक उपयोगी बनाऊं, अधिक शुद्ध पवित्र बनाऊं, लेकिन मानव कभी नहीं सोच रहा है कि मैं जल को कैसे शुद्ध करूं, सारी नदियां गंदी कर दें, सारी नदियां गंदी कर दें। हमने कभी नहीं सोचा कि मैं प्रकृति के द्वारा दी हुई मेरे पास शक्ति है कि जल मुझे शुद्ध करता है, तो हम जल को भी कितना मैं उपयोगी सिद्ध हूं जल के लिए, मैं उपयोगी शुद्ध हूं वनस्पति के लिए, मैं कितना सुख दे सकता हूं वनस्पति को, मेरा कितना उपयोग है वनस्पति के लिए, वनस्पति मेरे लिए कितना उपयोग है, इसके लिए कॉलेज हो रहा है, लेकिन मैं वनस्पति को कितना सुख दे सकता हूं, मैं वनस्पति को क्या जीवन दान दे सकता हूं, नहीं आ रहा है। हमारा जीवन कितना उपयोगी है इस दुनिया में मैं जी रहा हूं, कहीं कोई मेरे से दुखी तो नहीं है, मैं कितना सुख दे सकता हूं अपनों को, कितना दे सकता हूं दुनिया को। घर से शुरू करो, मैं अपनी जिंदगी का कितना सुख दे सकता हूं अपनों को, शोध करो इस पर, कितना दे सकते हो, कितना उपयोगी है। मशीनें लगाओ, सुबह उठने के पहले, शाम को सोने के पहले एक मशीन लगाओ। आज दिन भर में कोई व्यक्ति मेरे कारण से घर में कोई दुखी तो नहीं हुआ है। गाय के पेट में मशीन लगा दी कि कहीं एक हाथ से कोई नुकसान तो नहीं है, इसको लाभ कितना है। आप लोग भी एक मशीन लगाओ जिनके साथ तुम रहते हो घर में, सोने के पहले एक नजर दौड़ाओ, आज मेरे घर में मेरे के कारण, मेरी हरकतों के कारण, मेरे विचारों के कारण, मेरे कारनामों के कारण, मेरी बुरी आदतों के कारण कोई मेरा व्यक्ति, मेरा घर का व्यक्ति मेरे से दुखी तो नहीं है। इस पर शोध होना चाहिए, इसका संधान होना चाहिए। ये प्रकृति, ये विज्ञान उन पर खोज कर रहा है कि पर वस्तु मेरे लिए कितना उपयोगी हो। हम लोग भी एक चलती फिरती यूनिवर्सिटी हैं, हम लोग भी वैज्ञानिक हैं, हम लोग भी अनुसंधान करते हैं। हम मात्र तुम कितने उपयोगी हो ये हमारी यूनिवर्सिटी में सिखाया जाता है। घास कितना उपयोगी है वो यहां सिखाया जा रहा है इन कॉलेजों में। तुम कितने उपयोगी हो ये हम साधु लोग सिखाते हैं। हम साधु लोग तुमसे कहते हैं कि अपने घर के हर व्यक्ति को मशीन लगाओ दृष्टि की कि मैं अपने परिवार के लिए कितना उपयोगी सिद्ध हो सकता हूं, मेरे द्वारा कितना सुख मिल सकता है। जैसे घास के द्वारा गाय कितना सुखी रह सकती है, वो कितना दूध दे सकती है, कितना सुख रह सकती है, ये प्रयास यहां किया जा रहा है। तो यहां से हमें भी एक मोटिवेशन लेके जाना है, हम अपने परिवार को कितना सुख दे सकते हैं। सोने के पहले सबसे पहले ये विचार करना है
और उठने के पहले, उठने के बाद ये विचार करना है, कहीं मेरे हरकतों से कोई दुखी तो नहीं हुआ, परेशान तो नहीं है। मैं मनुष्य हूं, प्रकृति ने मुझे सुखी होने का और सुखी करने का दिया है, कोई दुखी तो नहीं हो गया। दुखी हो गया है तो तुरंत अपना अनुसंधान बदलो। गाय को घास खिलाया, उसको दुख हुआ, दस्त लग गया, कोई बीमार हो गया, तुरंत डॉक्टर अनुसंधान बदल देता है। नहीं, आपका भी अनुसंधान बदलना चाहिए। कहीं आपका पड़ोसी तो दुखी नहीं है, कहीं राष्ट्र आपसे दुखी तो नहीं है, राष्ट्र आपसे दुखी तो नहीं। सोचना, विचार करना। कहीं कोई हवाएं तो तुमसे दुखी नहीं है, कोई हवाओं को तुमने दुख तो नहीं पहुंचा दिया, हवाओं का प्रदूषण तो नहीं कर दिया। तुम मनुष्य हो, बहुत बड़ी शक्ति हो, तुम्हारी जिंदगी में जो आए वह महान बन जाना चाहिए, उसका हिरास नहीं। हवाएं मेरी जिंदगी में आ रही हैं, कहीं ये हमसे दुखी तो नहीं है। पवित्र जल हमारी जिंदगी में आ रहा है, कहीं ये हमसे दुखी तो नहीं है। पेड़ पौधे हमारी जिंदगी में आ रहे हैं, कहीं हमसे दुखी तो नहीं है। 24 घंटे एक महावीर स्वामी का सबसे बड़ा संदेश यही था, जियो और तुम सुखी हो, इसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन तुमसे कोई कितने लोग सुखी है, आपका थर्मामीटर दे रहा हो। आप मनुष्य हैं और मनुष्य से नर से नारायण बन सकते हैं या मनुष्य बनोगे। दो बातें, तुमसे कितने लोग तुमसे सुखी है, कितने लोग तुम्हें पाकर के अवभाग्य मानते हैं, कितने लोगों को ये लग रहा है कि ये मेरी जिंदगी में है, मेरा सब कुछ है, ये मेरी जिंदगी में है, सब कुछ है। ऐसा कितने लोगों को तुम सुख दे पा रहे हो? तुम्हारी हालत तो वो है कि तुम यदि बाप हो तो बेटा दुखी है, तुम बेटा हो तो तुमसे बाप दुखी है, तुम भाई हो तो भाई दुखी है, तुम पति हो तो पत्नी दुखी है, पत्नी हो तो पति दुखी है, पड़ोसी दुखी है, सारी हवाएं दुखी हैं। इस कलयुग के अंदर मानव से सबसे ज्यादा दुखी है सारी दुनिया। हवाएं दुखी हैं, प्रदूषण इतना हो गया। नदियां दुखी हैं, जो हमारे वरदान के लिए बहती थी, जो हमारे उपकार के लिए बहती थी, वे नदियां दुखी हैं, इतनी गंदी कर डाली हमने। नदी को तो सुख होना चाहिए था, हमने दुखी कर दिया। हमने वनस्पतियों को दुखी कर दिया, हमने सबको दुखी कर दिया। यानी हर व्यक्ति तुमसे दुखी नजर आ रहा है। और महाराज की बात और कह दूं, ऊपर से फॉर्मेलिटी करूं कि अंदर से कह दूं? क्या जिंदगी है रे तेरी, तेरे से तेरा गुरु दुखी है। दुखी है। जो गुरु को ही सुख नहीं दे पाया, वो क्या खाक सुखी हो पाए? दुखी है। महाराज जी किस बात से दुखी है आप ही बताओ। तुम्हारी आदतों से, तुम्हारी हरकतों से, तुम्हारे कारनामों से, तुम्हारे सोच से, तुम जिस ओर भाग रहे हो उससे तुम्हारी हरकतों से। साधु इसलिए दुखी नहीं होता कि तुम उसको दुख देते हो, साधु इसलिए दुखी होता है कि तुम दुख के मार्ग पर चलते हो। मां को यह दुख नहीं है कि तुम मां को दुख दे रहे हो,
माँ को इस बात का दुख है कि तू गलत मार्ग पर जा। आज का समाज, आज का व्यक्ति जिस तरफ दौड़ रहा है, जिस तरफ भाग रहा है, जिस तरफ से तुम्हारे कार्य हो रहे हैं, उससे कलयुग में साधु भी दुखी है। क्योंकि तुम्हारी दौड़, तुम्हारा सोच, 24 घंटे के तुम्हारे सारे प्रोग्राम दुख के कारण बनते जा रहे हैं। इस बात से दुखी है। और मत ये मत समझना कि झांसी वालों ने मुझे कोई दुख दिया है। नहीं नहीं, मुझे तो आज तक 40-45 साल की में आज तक मुझे किसी समाज ने दुख दिया ही नहीं। मुझे तो कभी दुख नहीं दिया। बस खेद है कि मैं दुखी बहुत हूं। दुख तो दिया ही नहीं, तुम तो कभी दुख दे ही नहीं सकते। अरे मुझे तो दुख का सवाल ही नहीं उठता। मुझे तो थोड़ा दुख हो जाए तो सारा नगर रो पड़ता है। मुझे कभी किसी ने दुख दिया नहीं। और विश्वास है तुम दोगे भी नहीं। बस ये तो मुझे विश्वास है। हमारी जिंदगी में अभी दुनिया में कोई भी ऐसा पैदा नहीं हुआ जो मुझे दुख दे दे। क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी ऐसी बनाई है कि तुम मुझे दुख दे ही नहीं सकोगे। क्योंकि तुमको मेरे से बहुत लाभ है। मैं तुम्हारे लिए बहुत कीमती हूं। जैसे अभी कोरोना की बात कही थी ना, मैं तुम्हारे लिए बहुत कीमती हूं, बहुत काम का हूं। और जिसके लिए जो व्यक्ति कीमती हो, काम का हो, उसको कभी दुख देगा ही नहीं, दे ही नहीं सकते। लेकिन दुखी बहुत हो। और उसी दुखी का होने का प्रमाण क्या है कि मैं तुमसे दुखी हूं? ये प्रवचन। कहें सीख गुरु करुणादा। प्रवचन क्यों देना पड़ रहा है? कहीं ना कहीं से कोई खोट, कहीं ना कहीं से कोई कमी दुनिया में देखता है, तभी महान व्यक्ति बोलता है। उपदेश देना बता रहा है कोई ना कोई कमी है, कोई ना कोई खोट है, कोई ना कोई समाज में कोई ना कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर जा रहा है। उसको रोकने के लिए उपदेश देना पड़ रहा है। उपदेश इसलिए नहीं देखा जाता कि तुम सुखी हो। अच्छे मार्ग पर चलने वालों को उपदेश नहीं दिया जाता, खोटे मार्ग पर चलने वालों को उपदेश देना बता रहा है। कहीं ना कहीं से साधु के मन में आए। और आज भी उपदेश दे रहा हूं। देखो, बिहार करके आया हूं, कायदा से आराम करना चाहिए है? लेकिन साधु अपने आराम को भूल जाता है, दुख को भूल जाता है। उसको एक ही बात रहती है, इनको कैसे सुख के मार्ग पर लाऊं। तो आज मैंने सोचा, घास जैसी वस्तु को उपयोगी बनाने की कला, घास जैसी वस्तु को शोध करने की कला मानव में आ गई। कितनी बड़ी गजब। अभी तक मैं साहब बहुत सारी प्रयोगशाला, बहुत सारे अनुसंधान देखे। हर चीज में मुझे लगता था ठीक है, लेकिन आज खोज का देखा घास का अनुसंधान, घास को उपयोगी बनाने की प्रोसेस। इतनी बुद्धि मानव के पास है। बस मैं यही बात कहना चाहूंगा, जब घास जैसी वस्तु को तुम उपयोगी मान रहे हो, घास जैसी वस्तु उपयोगी हो सकती है, तो तुम तो घास से तो बहुत अच्छे हो ना। घास तो बहुत निम्न क्वालिटी की वस्तु है। उसमें इतनी उपयोगिता, उसमें इतना शोध, हजारों वैज्ञानिक लगे हैं
घास को उपयोगी बनाने के लिए। बस विज्ञान घास को उपयोगी बना रहा है और हम इस घास को उपयोगी बना रहे हैं, और ज्यादा कोई अंतर नहीं। उसको हम घास नहीं कह के भक्त कह देते हैं, और क्या। यह उपयोगी बनाने की एक बात, स्थिति बनाना है आपको। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे परम गुरु भक्त परिवार, कोलकाता।